नमस्कार मित्रों। पहले ये जो आप लोगों को बुक दिखाई दे रहा है, इस किताब का नाम है संघर्ष अपने विरुद्ध। आचार्य प्रशांत का एक किताब है। पहले ये बुक जो है कि हम ऑर्डर नहीं किए हैं, ये हमारे कोई मित्र थे और हमारे कार्यों को देख करके बोले कि आपको ये किताब पढ़ना चाहिए। तो हमने बोला हाँ हाँ कर दीजिए, किताब पढ़ना तो हमारा शौक है ही है। लेकिन इधर बीच में हमको इतना ज़्यादा अहंकार हो गया था, हम किसी दूसरे का किताब क्यों पढ़ें। हम खुद किताब लिखते हैं, हम खुद कविता लिखते हैं, तो दूसरे का विचार पढ़ के हमको क्या होगा हमारे अंदर। लेकिन नहीं, जब हम इस किताब को पढ़े तो हमको बहुत सारा चीज़ें सीखने को मिली और हम जो है कि उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। और ये किताब मूल रूप से आपको यही बताता है कि ये जो कमजोरी वाली मानसिकता है जो हमारे समाज में पूरा जो है कि घेर करके रखी हुई है, इसको लोग ना छोड़ना चाहता है ना त्यागना चाहता है, उसके विरुद्ध ये बात करती है किताब की। उस मानसिकता को तोड़ करके, उस मानसिकता को ब्रेक करके आप कैसे जो है कि विराट बन सकते हैं और आप कैसे जो है कि 24 घंटा अपने जीवन में जो है कि क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं, इसके लिए काम करता है ये किताब। तो मैं मूल रूप से उन युवाओं को बताना चाहता हूँ कि वो जो युवा जो बड़े-बड़े साधु को पकड़ लिए हैं, बड़े-बड़े एक मेडिटेशन बहुत बड़ा लोग बड़ा-बड़ा लोग जो है कि मेडिटेशन जो है कि लगता है सिखाने का होता है, इसी में सब जीवन है, सब बेकार है। इसके बारे में विशेष रूप से ये किताब बल देता है कि ये जो है कि जितना दुनिया में तमाम जो है कि व्यर्थ की चीज़ें चल रही है, आखिर मनुष्य के अंदर जो है कि इतना जो है कि मेडिटेशन करता ही है, उसके पास से जो है कि ज्ञान नहीं आता अपने आजीविका को पूरा करने के लिए। उसके पास जो है कि पैसा कमाने का कोई जो है कि संघर्ष नहीं आता है। संघर्ष नहीं करना चाहता है मनुष्य, यानी अपने आप को चुरा करके रखना चाहता है और ये मेडिटेशन और बड़ा-बड़ा बाबाओं के चक्कर में पड़ना चाहता है। मूल रूप से किताब उसी पे प्रहार कर रहा है। तो हम लोग को इस पे सोचना है और सोच करके जो है कि अपने विचार से भी इस किताब को सोचना है और ये जो किताब की मानसिकता क्या है इसको भी सोचना है और उसके बाद से हमारे जीवन में जो-जो भी गड़बड़ियाँ है और हम लोग जहाँ-जहाँ जो-जो भी बाबा हमको पकड़ा है, उस बाबाओं को जो है कि तिरस्कार करना है अपने मन में ही और हमको स्वयं से जो है कि अपना युद्ध करना है और अपने विचारों के प्रति युद्ध करना है और हमारी छोटी-छोटी जहाँ भी गड़बड़ियाँ है उसको ठीक करना है। तभी जाकर के हमारा विकास अच्छे तरीके से हो सकता है। अन्यथा होगा क्या कि 2024 जिस प्रकार से बीता, 2025 भी ठीक उसी प्रकार से बीतेगा और हमारा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और हम ज़िंदगी भर माथा ठठा-ठठा कर रहेंगे और हमारा कोई भी आर्थिक प्रगति नहीं होगा, ना सामाजिक प्रगति होगा, ना वैचारिक प्रगति होगा, ना मानसिक प्रगति होगा। तो यदि हम अपना प्रगति चाहते हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से जो तुच्छ कौड़ी जो 2 कौड़ी की जो बातें हैं, 2 कौड़ी की विचारधारा है ना? विचारधारा तो सब ठीक ही होता है, लेकिन ये मानसिकता मन का स्तर होता है, तो उस मन का स्तर को ऊपर उठाना होगा और हम लोग को 24 के 24 घंटा संघर्ष करना होगा, युद्ध करना होगा और ये दुनिया युद्ध भूमि है, केवल नाचने, गाने और डांस करने के लिए नहीं है और केवल बेड पर सोने और जो है कि चैटिंग करने के लिए नहीं है, रील्स देखने के लिए नहीं है। मैं बस यही इस किताब से प्रेरणा लिया हूँ और आप लोगों को जो बातें हैं, वो बता दिया। यदि अच्छा लगता है वीडियो, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस किताब को जरूर पढ़िए और अपने अनुसार इसको समझने का प्रयास कीजिए और ये जो लेखक है, जिस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, उसके अनुसार भी सोचने का प्रयास कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।